अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा बिन आबिद फ्रॉम वुमन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जी, वो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स, हमारे जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो हमें भी कॉल करते हैं और हमारे से कंसल्टेशन लेते हुए हमारे से पूछते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए। टॉपिक के बारे में आपको बताऊँ जी, इस्लामाबाद जोन 2 आप कह लें या फिर वाक़ एंड टेक्सला की सबसे बड़ी दो हाउसिंग सोसाइटीज़ यानी कि न्यू सिटी फ़ेज़ 2 और फैसल टेक्सला के बारे में आज हम कंपैरिजन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जी बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करूं, क्योंकि दोनों सोसाइटीज़ का हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी टीम अमन रियल एस्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। न्यू सिटी की अगर हिस्ट्री की बात करें, न्यू सिटी डेवलप होना शुरू हुई यानी कि लॉन्च हुई 2008 में। फैसल हिल्स लॉन्च हुई 2016 में। फैसल हिल्स प्रोजेक्ट है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, जबकि न्यू सिटी प्रोजेक्ट है चौधरी कमर साहब का। फैसल हिल्स में एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स फ़िलहाल आ चुके हैं, जबकि न्यू सिटी में ए ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक तक ऑलमोस्ट 95% एरिया पोजेसन में भी है, मौके पे भी मौजूद है और रेडी टू कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद न्यू सिटी जो है ये तकरीबन 65,000 किनाल पे मौजूद एक प्रोजेक्ट है, जबकि फैसल हिल्स 35 से 36,000 किनाल पे मौजूद प्रोजेक्ट है। मेरी किसी किस्म की बात को किसी कंट्रोवर्सी में ना लेके जाइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली फैसल हिल्स 2016 में लॉन्च हुई, जबकि न्यू सिटी 2008 में लॉन्च हुई। दोनों सोसाइटीज़ के तमाम इदारों से तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। इसका NOC LOP दोनों सोसाइटीज़ का अप्रूव्ड है और वो इजीली आप उसको देख भी सकते हैं। जो न्यू सिटी है इसमें मोस्टली एंड यूज़र्स हैं, वो लोग जिन्होंने अपने घर बनाने हैं या अपने घर बना के अपनी फैमिलीज़ को सेटल डाउन वहाँ पे कर चुके हैं। फैसल हिल्स में एंड यूज़र्स की तादाद बहुत भी हुई तो 10 to 15% है या मैक्सिमम 10 to 20% है, जबकि बाकी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने बिज़नेस के लिए फैसल हिल्स में परचेजिंग करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट लेके उसको सेल करते हैं। जो न्यू सिटी है ये फुली पॉपुलेटेड है। आपको ए ब्लॉक से लेकर L ब्लॉक तक तो जगह मिल जाए तो ये बड़ी बात है, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट ऐसी नहीं है जहाँ पे घर ना हो या जहाँ पे रिहाइश ना हो या लिविंग फैसिलिटीज़ जहाँ पे मौजूद ना हो। जबकि फैसल हिल्स में अभी डेवलपमेंट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। एग्जेक्टिव ब्लॉक में कुछ मकान बने हुए हैं, 4 से 5 फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ए ब्लॉक में मकान बन रहे हैं, आने वाले 3 से 4 महीनों में वहाँ भी फैमिलीज़ आ जाएंगी। बी ब्लॉक में इसी तरह चंद एक मकान बन रहे हैं, सी ब्लॉक में चंद एक मकान बन रहे हैं। लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक से लेकर सी ब्लॉक तक सारी डेवलपमेंट डेवलपर ने ऐसी की है कि आप उसमें अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू सिटी में अगर कमर्शियल्स की बात करें, ए ब्लॉक से लेकर M ब्लॉक तक ऐसे रोड पे कमर्शियल्स बने हुए हैं कि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट ढूंढने जाएं तो आपको नहीं मिलेगा। जो अंदर उनके मिनी कमर्शियल्स हैं, मिनी कमर्शियल्स भी 100% आबाद हैं। इसके कंपैरिजन में फैसल हिल्स में जो कमर्शियल है वो भी अंडर डेवलपमेंट है। जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में कमर्शियल्स बने हुए हैं वो सेल भी हो चुके हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी वाले ऑफिसेज आ चुके हैं, बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादातर आई हुई है। जबकि न्यू सिटी में आपकी ग्रॉसरी स्टोर्स, बार्बर शॉप्स, उसके बाद तमाम जो है सहूलियात न्यू सिटी में इस तरह की आ चुकी हैं जो कि एंड यूज़र्स को फ़ायदा देती हैं, ना कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। उसके बाद जी न्यू सिटी के पास 2 SS हैं। सबसे पहले GT रोड पे इसका मेन गेट है, दूसरी SS इसकी मोटरवे से है जो कि न्यू सिटी के G ब्लॉक से कनेक्ट कर रहा है। जबकि फैसल हिल्स के पास ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि उसका B17 और GT रोड के होने की वजह से जो मार्गेला एवेन्यू भी ऑपरेशनल होगा कुछ ही अरसे में, फैसल हिल्स को उस मार्गेला एवेन्यू से फ़ायदा पहुँचेगा। जबकि एक प्रपोज्ड मोटरवे इंटरचेंज भी फैसल हिल्स के पास होगा इन कमिंग फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। उसके बाद जी जो न्यू सिटी है उसमें चूँकि तमाम रेजिडेंस आ चुकी है, तमाम पॉपुलेशन आ चुकी है, इस वजह से उसमें सारी ब्रांड्स, आपका पिज़्ज़ा हट, न्यू सिटी आर्केड में उनकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, यानी कि OPTP, चाय खाना। उसके बाद फूड की ब्रांड्स की अगर बात करें तो जी तंदूरी, सॉफ्टवेल और तहजीब बिल्कुल उसके साथ है। तो ये सारी ब्रांड्स आ चुकी हैं, जबकि फैसल हिल्स के इन्हीं तमाम बड़ी ब्रांड्स के साथ एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन नहीं आई तो भी वहाँ पे ब्रांड लाने का फ़ायदा नहीं है। अब हम जी दोनों सोसाइटीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में आप देखें जी, न्यू सिटी में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसने 1 साल पहले 15 लाख रुपए का प्लॉट लिया था
تو وہ اگلے سال بھی 18 سے 20 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, یعنی کہ اس کو کوئی خاص پروفٹ نہیں ملتا, لیکن وہ لو کاسٹ ہے, اس وجہ سے ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اس کے کمپیریزن میں فیصل ہلز میں جس بندے نے 2018 میں 10 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا, آج اس کا وہی والا پلاٹ 70 سے 80 لاکھ روپے کا ہے, یعنی کہ اس میں آرٹیفیشلی کریٹڈ مارکیٹ ہے اور بہت زیادہ بوم آتا ہے اور الٹیمیٹلی انویسٹرز کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن فیصل ہلز ہر بندے کی اپروچ میں نہیں ہے, نیو سٹی ہر بندے کی اپروچ میں ہے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ہر بندہ اس کو کسی نہ کسی طرح افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری ورائٹیز ہیں. آپ اس میں اگر پلاٹ لینے جائیں تو وہ 15 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور میکسیمم 5 مرلے کا پلاٹ 55-60 لاکھ روپے پہ جاتا ہے. اس کے بعد جی نیو سٹی کی جو ایک چیز لیک کرتی ہے, انہوں نے پہلے پارک بنایا, بہترین سا زو بنایا. وہ جیسے ان کی سوسائٹی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, انہوں نے وہ پارک بھی ختم کر دیا, وہ زو بھی ختم کر دیا اور وہاں پہ ساری کمرشل سپیسز دے دی. اب وہ کمرشل سپیسز آج کل میرا آج وہی چکر لگا تھا تو وہ ساری آباد ہے, وہاں پہ کیٹرنگ والے اور آٹو میکینکس یہ سارے آ چکے ہیں. جبکہ فیصل ہلز میں پراپر پارک موجود ہے, پراپر جو ہے پلے گراؤنڈز موجود ہیں, کرکٹ اسٹیڈیم موجود ہے, فٹ بال گراؤنڈ موجود ہے. ہر ایک چیز کو پاپولیشن آنے سے پہلے, سوسائٹی ڈیولپ ہونے سے پہلے انہوں نے چودھری عبد المجید صاحب نے یہ ساری سپیسز پہلے کی دی ہوئی تھی. اس کے بعد جی الیکٹرکسٹی کی بات کریں تو فیصل ہلز میں تمام الیکٹرسٹی انڈر گراؤنڈ ہے اور ایز سچ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ساری جو ان کی اس طرح کی سیوریج فیسلٹی ہے یا الیکٹرسٹی فیسلٹی ہے انڈر گراؤنڈ ہے. جبکہ نیو سٹی میں سارا کچھ اوپن ہے اور وہ بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے کہ سارے گھروں کے سامنے سے تاریں گزر رہی ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی ایک رسک فیکٹر بھی اس میں بڑھ جاتا ہے. اب ہمارے کلائنٹس پوچھتے ہیں جی ہم انویسٹمنٹ کہاں کریں. اگر تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فار دا سیک آف پروفٹ, تو میرا یہ مشورہ, اور آپ کا بجٹ بھی بنتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں فیصل ہلز میں. لیکن اگر آپ کا بجٹ کم ہے اور الٹیمیٹلی جو آپ کا پرپز آف انویسٹمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن ہے کہ آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد میں اپنا گھر بناؤں گا, تو پھر آپ فیصل ہلز کو کنسیڈر کریں. الحمدللہ امن ریئل اسٹیٹ دونوں سوسائٹیز میں ایک ٹاپ کی لیڈنگ کمپنی ہے. میری پوری ٹیم فیصل ہلز میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, نیو سٹی کو بھی ڈیل کر رہی ہے. کسی قسم کی سیل پرچیز کے لیے ہمارے نمبر اسکرین پہ موجود ہے, ہمارے سے رابطہ کریں. سائننگ آف حمزہ بن عابد, تھینک یو سو مچ.